क्या अपने साथ लड्डू गोपाल जी को बाहर लेके जाना चाहिए या फिर लड्डू गोपाल को अपने साथ बाहर लेके जाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, या अगर हम किसी कारणवश लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर के बाहर नहीं जाते तब क्या करना है। तो राधे राधे जी। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल मॉडर्न@लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो लेके। तो अभी जैसे आपने देखा कि मैं इन 3 विषय में आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि अगर किसी कारणवश हम लोग अपने साथ लड्डू गोपाल जी को बाहर नहीं लेके जा पाते हैं तब हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप 1 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं या 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं या 2-4 घंटे के लिए आप बाहर जाते हैं, तब आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ बाहर लेके ना जाए। क्योंकि जब हम लोग किसी काम से बाहर जाते हैं या हम लोग घूमने जाते हैं तब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसे नहीं कर पाते हैं जैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि घर में लड्डू गोपाल जी का सेवा करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब हम लोग लड्डू गोपाल जी को कहीं बाहर लेके जाते हैं तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया बस लड्डू गोपाल जी को उठाए, कुछ उनका खाने का लिए और बस लेके साथ चले गए। नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर आप 1 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं या 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं या फिर 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो पहली चीज़, अगर आपके घर में कोई है जो लड्डू गोपाल जी के साथ रुक सकता है तो आप उन्हें लड्डू गोपाल जी के साथ रोक दें। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसा हो गया कि सबका इतना बिजी शेड्यूल हो गया है या घर में बहुत सारे कम लोग रहते हैं तो सारे के सारे जाते हैं। तब आपको क्या करना है कि आपको लड्डू गोपाल जी को घर में ही रखना है, लेकिन आपको उनको सबसे पहले सुबह उनको नहला देना है, उनको जो भी है श्रृंगार वगैरह करके फिर उनको भोग लगा देना है। उसके बाद आप जैसे 1 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप जब अगर उनको दोपहर को भोग लगाते हैं, शाम को लगाते हैं, रात को लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको को उनके पास रख देना है। साथ साथ आपको क्या करना है कि एक पेपर में, जैसे आप दोपहर का ये लड्डू गोपाल जी का भोग है तो उसमें ये चीज़ लिख दे, शाम का भोग है तो वो लिख दे, रात का है तो वो लिख दे कि ये आपका दोपहर का भोग है, ये शाम का है, ये रात का है। साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको कुछ खिलौना रख देना है लड्डू गोपाल जी के पास और घर का चाबी भी रख देना है और लड्डू गोपाल जी को बता देना है कि किस वजह से आप उनको अपने साथ लेके नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसा बोल करके करते हैं तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं कर पाएंगे, कहीं बाहर जाते हैं उनको लेके। उससे बेटर है कि आप उनको घर पे सारी चीज़ों के साथ उनको घर पे ही छोड़ कर के जाए। क्योंकि सेवा जो होता है ना वो हम लोग अपने मन से करते हैं, हम लोग सबका अपना तरीका होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से कहीं बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाते हैं, उनका सारा चीज़ रखते हैं और साथ साथ ध्यान भी रखते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हैं, साथ साथ अगर वो कहीं बाहर जाते तो वैसा प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते हैं जैसा रखना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि आप लड्डू गोपाल जी के पास जब सारा भोग प्रसाद रख दे रहे हैं और आपको साथ साथ क्या करना है कि मन से पूजा करना है। मतलब जब आप कहीं बाहर जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को आप जब भोग लगाते हैं दोपहर में या शाम में, तो आप जहाँ पे भी है 2 मिनट के लिए आप बस लड्डू गोपाल जी को ध्यान में रखते हुए बोले कि देखिए अभी तो हम घर पे नहीं है लेकिन आप मेरा ये भोग ग्रहण करिए। और पता है आप ऐसे करिएगा तो लड्डू गोपाल जी बिल्कुल करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को लेके भी जा रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो ऐसा है ना कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं आप लंबा आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप वैसी जगह जा रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का सारा चीज़ लेके जाइए। जैसे एक छोटे बच्चे का सारा चीज़ आप रखते हैं वैसे आप लड्डू गोपाल जी का बेड, उनका
जो भी आसन है, उनके खाने पीने का सामान, उनको भोग वगैरह सारा कुछ लेके जाइए, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप तो लहसुन प्याज का खाना खाएंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि आप कान्हा जी को वही भोग लगाएंगे। तो आप जो भी सूखा आइटम है वो सब लेके जाइए, और भी जो उनकी सुविधा का चीज़ है वो सारा लेके जाइए, उनका कपड़ा लेके जाइए। और जैसे आप अपने घर में उनकी सेवा करते हैं आप वैसे उनकी सेवा करिए, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब तीसरा चीज़ है कि अगर आप किसी ऐसे जगह जाते हैं, आपके घर में कहीं शादी में आप जा रहे हैं या कहीं ऐसी घूमने जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग का खुद का रूटीन का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि हम कब सुबह उठ रहे हैं, कब हम खा रहे, कब पी रहे। जब हम खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे तो हम लड्डू गोपाल जी की ध्यान कैसे रखेंगे। तब क्या करना है कि तब हमें लड्डू गोपाल जी की मन से सेवा करना है। अगर आपके नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रख सकता है, तो आप उन्हें लड्डू गोपाल जी को दे दीजिए। लेकिन आज के टाइम पे सारे लोग काफ़ी बिजी चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं, तो आप किसी को भी तो नहीं दे सकते हो। तब आपको क्या करना है कि आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाइए। 2 टाइम आप कोशिश करिए कि एक सुबह एक शाम के टाइम पे आप उनकी पूजा करिए, और साथ ही साथ उनको मन से, जो मन से सेवा सेवा भाव होता है ना, आपको वो करना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें भी करेंगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और लड्डू गोपाल जी का जो सेवा है ना, हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देंगे, बहुत टेंशन ले लेंगे, तो फिर वैसे हमारे मन में भाव आ जाता है। लेकिन हम लोग बहुत आराम से अच्छे मन से उनकी सेवा करें तो कभी भी परेशानी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। उन्हें यात्रा में लेके जा सकते हैं या उन्हें घर पे अकेला छोड़ सकते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उनकी देख रेख कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पहली बात तो वो लड्डू गोपाल जी के रंग में ही रंग जाते हैं, उनका समय भी निकल जाता है। और जैसा जैसा लड्डू गोपाल जी को चाहिए होता है लोग वैसा ही सेवा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जब गृहस्थ जीवन में है तो हम लोग अपने सारे चीज़ों को देख करके ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से करिए सेवा, और छोटा छोटा बात ध्यान में रखिए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर पाएंगे, उन्हें साथ बाहर लेके भी जा पाएंगे, रख भी पाएंगे। लेकिन कभी भी लड्डू गोपाल जी को भूलना नहीं है, हमेशा उनको अपने मन में पुकारते रहिए, याद करते रहिए। आप चाहे कुछ भी काम करें लेकिन लड्डू गोपाल जी को उनका ध्यान करते रहिए, तो कभी आपका कोई काम नहीं रुकेगा और रास्ता अपने आप बन जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपको लगेगा कि नहीं आपको लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाना है और आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जा सकते हैं, तब तो आप आराम से लेके जाइए। लेकिन ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लेके जाइए, तब कोई भी परेशानी नहीं होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी बातों से आप सहमत हो, तो वीडियो में एक लाइक तो ज़रूर करिए। अगर आपको कुछ भी मेरे से जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जानकारी मिलते रहेगा। और मेरा कोशिश यही रहता है कि सारे लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत आराम से करें, बिना टेंशन के, क्योंकि आप जितना टेंशन लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगा और फिर लड्डू गोपाल जी ना खुश नहीं होते। लेकिन आप अच्छे मन से, सच्चे मन से, भक्ति भाव से, बिना टेंशन लिए उनका पूजा करिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और दिवाली का आप लोग का कैसा चल रहा है, सारा कुछ अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक राधे 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 राधे।